2 माह बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 2 माह के भीतर योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे, हटा देंगे। क्या सचमुच? चौंकिए मत, मैं नहीं कह रहा हूं। यह दावा किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। सुन लिया ना आपने अरविंद केजरीवाल का दावा। अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक हैं, कट्टर समर्थक हैं, तो आप कह सकते हैं कि हां, केजरीवाल ने जैसा किया वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहे हैं। केजरीवाल ने जैसे योगेंद्र यादव को निपटाया, प्रशांत भूषण को निपटाया, कुमार विश्वास को निपटाया, धर्मवीर गांधी को निपटाया, वैसा ही मोदी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप मोदी के, बीजेपी के, योगी के कट्टर वाले समर्थक हैं तो यही कहिएगा ना। या आप यह भी कह सकते हैं कि केजरीवाल को बोलने दो, अपने योगी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसा कि कुछ लोगों ने, कुछ नहीं हजारों लोगों ने एक्स पर संदेश डाला, मैसेज डाला, पोस्ट किया, पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आप केजरीवाल की बात से सहमत होंगे। कहेंगे कि अगर केजरीवाल जैसा गुणी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है तो बात में कुछ तो दम होगा। जैसा कि कुछ लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल की बातों को बदलकर पोस्ट किया। कुछ और राजनीतिक दल और उसके नेता केजरीवाल की बातों का समर्थन कर रहे हैं। अब योगी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, हटाए जाएंगे, बने रहेंगे, यह तो दूर की बात है। यह तो 2 महीने बाद की बात है। मोदी ऐसा करेंगे, मोदी ऐसा नहीं करेंगे, यह भी बाद की बात है। सवाल तो यह है कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा। सवाल तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के यह कहने के पीछे मंशा क्या है, यह कहने के पीछे बिटवीन द लाइन क्या है। क्योंकि नेता जो बोलते हैं वैसा करते नहीं, और जो करते हैं वैसा बोलते नहीं। इनकी बातों में हरदम हर बार कुछ ना कुछ झोल रहता है। तो इस बात का विश्लेषण करते हैं हम लोग कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा। पहला निष्कर्ष तो यही निकलता है कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर, तानाशाह साबित करना चाह रहे हैं। तानाशाह मोदी हैं, यह हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं, और यह उन्होंने पहली बार नहीं किया है। केजरीवाल पिछले कई साल से ऐसा कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, विरोधी पक्ष के नेताओं को जेल भेज देगा, अपनी पार्टी में जो मजबूत नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, उनको घर बैठा देंगे।
और एक बार फिर केजरीवाल कदाचित यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी इज इक्वल टू डिक्टेटर तानाशाह। एक तो यह, दूसरे उनकी मंशा यह भी हो सकती है कि वे नरेंद्र मोदी को क्षेत्रवादी अहंकारी साबित करें, क्योंकि आज के अपने भाषण में केजरीवाल ने यह भी कहा है कि 1 साल बाद मोदी 75 साल के हो जाएंगे और इसके बाद किसी दूसरे का नंबर लगेगा तो अमित शाह का लगेगा, जो गुजरात से आते हैं। तो क्या केजरीवाल की मंशा यह है? हालांकि अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2 बातें हो गई। और क्या मंशा है केजरीवाल की? वे क्या कहना चाह रहे हैं? क्या यह संभव है कि योगी आदित्यनाथ के जो फॉलोअर्स हैं, शुभचिंतक हैं, जो योगी से प्रेम करते हैं, उनके दिमाग में यह बैठाना चाह रहे हैं कि आप लोग मोदी के विरोधी हो जाओ? यह मोदी योगी का समर्थक नहीं है। भले आज चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की सभाओं में नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं, खूब बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में मोदी योगी के विरोधी हैं। यह बात केजरीवाल संभवतः कदाचित योगी फॉलोअर्स के दिमागों में बैठाना चाह रहे हैं, क्योंकि यह तो मानी हुई बात है कि यूपी और यूपी से बाहर ही हजारों लाखों करोड़ों लोग योगी के प्रशंसक हैं, भक्त हो चले हैं। 3 बात। चौथी बात, केजरीवाल गफलत पैदा करना चाह रहे हैं। बीजेपी के अंदर झगड़े लगाना चाह रहे हैं कि न योगी, न गडकरी, न राजनाथ, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। योगी का नंबर नहीं आएगा, राजनाथ का नंबर नहीं आएगा, गडकरी का नंबर नहीं आएगा, मोदी के बाद नंबर आएगा तो अमित शाह का आएगा। यह बीजेपी के लोगों के दिमाग में बैठाकर केजरीवाल गफलत पैदा करना चाहते हैं, उनमें विभेद पैदा करना चाहते हैं, उनके बीच फूट डालना चाहते हैं। इन नेताओं के समर्थकों का उत्साह ठंडा करना चाह रहे हैं। यही 4 मंशा हो सकती है, और क्या? कोई 5वीं मंशा है तो आप कमेंट करके बताइए। हालांकि योगी समर्थकों ने काउंटर करना शुरू कर दिया है, एक्स पर खूब चल रहा है कि अगला पीएम तो योगी ही होंगे। एक तरफ तो केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 महीने बाद सीएम नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ योगी समर्थक कह रहे हैं कि अगला पीएम तो योगी ही है। अगला मतलब इस टर्म में नहीं, आगे कभी भी। अब देखिए क्या होता है, केजरीवाल की बात सच होती है या केजरीवाल की मंशा ही गलत है, वे बिटवीन द लाइन कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल इतना ही, धन्यवाद।